तो देश भर में दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मधुबनी में भी दशमी को लेकर काफी रौनक देखी जा रही है। यहां दशहरा पर मिथिलांचल की प्रसिद्ध झिझिया लोक नृत्य करने की परंपरा रही है और जिसकी तैयारी में छोटी छोटी लड़कियां भी दिन रात जुटी हैं। मधुबनी से हमारे सहयोगी अमित रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। मिथिलांचल में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया लोक नृत्य की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। बताया जाता है कि झिझिया लोक नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि झिझिया नृत्य करने से ब्रह्मा बाबा और माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और जादू टोना के साथ ही बुरी शक्तियों का नाश कर परिवार और समाज की रक्षा करती है। यही वजह है कि मधुबनी जिले में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया नृत्य को लेकर महिलाएं और लड़कियां खासी उत्साहित रहती हैं। के मुँह से सुनै छलिए कि झिझिया जे छै से डाइन जोगिन के ल करके बचावे के अपन बच्चा समाज के बचावे के लेल अपन देश तक के बचावे के लिए लोग झिझिया खेलाय छला ब्रह्म स्थान में। हम झिझिया से 5-6 साल पहले से जुड़े हैं। हम लोग बहुत झिझिया करना चाहते हैं और करके इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। विलुप्त हो रही संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पहले की औरतों लोग झिझिया करती थी, बट अब तो ये झिझिया ही बंद हो गया। आज के बच्चे लोग तो ये भी नहीं जानते झिझिया क्या है, इसलिए हम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। झिझिया मधुबनी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में नई पीढ़ी के बीच झिझिया के प्रति दीवानगी कुछ कम होती दिख रही है। हालांकि मधुबनी निवासी युवा कोरियोग्राफर विक्रांत कुमार ने इस साल कुछ महिलाओं और बच्चियों का समूह बनाकर झिझिया नृत्य को फिर से सम्मान दिलाने की पहल की थी, जिसका सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगा है। विक्रांत की मदद से छोटी छोटी लड़कियां झिझिया नृत्य की ट्रेनिंग ले रही हैं और साथ ही पूरे नवरात्र के दौरान गांव-गांव में घूमकर लोगों को मिथिला की समृद्ध संस्कृति की जानकारी दे रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग झिझिया कर रहे हैं। हम लोग 5-6 साल से झिझिया कर रहे हैं और हर दशहरे में जगह जगह पंडालों में जाकर झिझिया करते हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे मेहनत को आगे के बच्चे रंग ला रहे हैं और ये इतना पॉपुलर हो जा रहा है कि जैसे भांगड़ा वगैरह सब है उसका ये भी अब पॉपुलर हो रहा है। ये झिझिया उत्सव जो है उसमें 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग होती है बच्चों की और वो झिझिया उत्सव स्पेशली वैसे बच्चे आते हैं वहाँ यहाँ सीखने जिसको फोक डांस और झिझिया से इंटरेस्ट है या झिझिया का इंटरेस्ट उसमें पैदा हो। 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे हर दशहरा के 10 दिन गांव में जा के इस झिझिया की लोकप्रियता के लिए अपनी विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने के लिए उनसे जो ऑडियंस होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग और उसके जरिए ये चीज़ सामने आती है कि उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार किया। युवा कोरियोग्राफर विक्रांत की कोशिशों से मधुबनी में पिछले 3 साल में झिझिया नृत्य के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ी है। विक्रांत का कहना है कि झिझिया लोक नृत्य को यदि सही तरीके से सहेजा जाए तो वो दिन दूर नहीं जब मिथिलांचल के समृद्ध लोक नृत्य की धमक डांडिया और गरबा की तरह ही बॉलीवुड में भी सुनाई देने लगेगी। कि झिझिया गरबा और डांडिया की तरह बॉलीवुड में फेमस हो। पिछले साल मधुबनी मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स फिल्म जो अभी बनी थी मधुबनी पेंटिंग पे, उसमें भी हमारे बच्चे लोगों ने झिझिया किया और उसमें उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। माँ दुर्गा की विदाई के साथ ही झिझिया नृत्य में इस्तेमाल होने वाले छिद्र युक्त घड़े और बीरा का भी विसर्जन करने की परंपरा है, लेकिन फोक डांस के तौर पर झिझिया को
मिथिलांचल के बाहर भी प्रसिद्धि तभी मिलेगी जब दुर्गा पूजा के अलावा भी तमाम सांस्कृतिक मंचों पर झिझिया को जगह मिलेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और जैसे जैसे त्योहारों का मौसम